नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट से है और जो पढ़ाने वाले हम आपको प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने संलग्न आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन वेरी IMP यानी 2021 के एग्ज़ाम में पूछने की इसकी पूर्ण संभावना है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 8.1 यानी इसी प्रश्नवाली का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करवाया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो हो सकता है आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ जाकर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद में ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिएगा तो अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा संलग्न आकृति 8.3। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें आपको चित्र बनाकर वो निश्चित देगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको चित्र निश्चित देगा। कैसे कि इसमें बोला संलग्न आकृति 8.3, तो देखिएगा इसमें चित्र बना हुआ हमारे पास ये चित्र है। ठीक है, इस चित्र में आप जानते हैं इस भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब, इसको बोलते हैं हम आधार और इसको बोलते हैं हम कर्ण। यानी इसका मतलब कर्ण का मान 13 है, लंब का 12 है और हमें आधार का मान नहीं दिया है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें क्या याद करना है, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करना है tan p और कोट r का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा लें, जो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने चित्र बना लिया और हमारे पास क्या क्या दे रहा है उस चीज़ को हमने लिख लिया। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, इस सवाल को अपन हल करते देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब इस क्वेश्चन की हमें आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम करते हैं। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन या परीक्षा में अपन हल करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखोगे आप, हल। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक है, ये हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है चूंकि। क्या लिखोगे आप, चूंकि। चूंकि का मतलब ये हो गया कि जैसे कि चित्र में आपको बताया, ये चित्र हमारे पास है, इसमें 90 डिग्री कोण कौन सा है, कोण Q, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके अनुसार, तो कोण Q बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पर इसका मतलब कोण Q का मान 90 डिग्री है। जब कोण Q का मान 90 डिग्री होता है, इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसलिए लिखेंगे आप नीचे, इसलिए त्रिभुज PQR में, ठीक है, अब त्रिभुज PQR में यानी देखिएगा चित्र में हमारे पास देखो P, ये Q और R, ये समकोण त्रिभुज है Q, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में क्या होती है हम जानते हैं, पाइथागोरस में होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हम यहाँ लगाते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके नीचे आप लिखेंगे, इसके नीचे लिखना है आपको पाइथागोरस। ठीक है, इसका पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हम जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा लिया, तो अब चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे कर्ण कौन सी भुजा, तो देखिएगा कर्ण मैंने बताया आपको, कर्ण 13 है और लंब 12 है, यानी कर्ण के स्थान पर हम 13 लिखेंगे, लंब के स्थान पे 12। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर कर्ण 13 और वर्ग है तो वर्ग लगाएं, बराबर लंब कितना है हमारे पास 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस आधार जो का त्यों लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आधार ज्ञात करना है।
तो आप चाहें तो आधार जो का त्यों लिख सकते हैं, या आप चाहे तो आधार के स्थान पर यहाँ पर QR भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे करते हैं। अब हम यह करेंगे 13 का वर्ग है। इसका मतलब यह है हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 × 13 बराबर, जब 12 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 12 × 12। ठीक है, प्लस मैंने बोला आपको आधार आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या आधार के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं QR ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो ये QR यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्ग है तो वर्ग लगा सकते हैं। क्लियर। फिर देखिएगा 13 में यदि 13 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 169 बराबर, ऐसे वैसे लिखेंगे। 12 में यदि हम 12 का इंटू करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 144 प्लस ऐसे वैसे लिखेंगे, और QR का वर्ग भी हम ऐसे वैसे ही लिख देंगे जैसा का वैसा। इसके आगे क्या करेंगे देखिएगा, 169 है तो हम 169 को पूरा सेम ऐसे से लिखेंगे, और ये 144 बराबर के इधर है यानी प्लस का है, तो हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे माइनस के 144, और बराबर के नीचे बराबर लिख के हमारे पास क्या बचा है QR, तो QR का वर्ग ऐसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप क्या करेंगे 169 में से अगर हम 44 को घटा दें, 144 को हम घटा दें तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 25 बराबर, और जो है हमारे पास QR, तो QR लिख देंगे, वर्ग तो वर्ग लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे फिर हम करते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद में देखिएगा हम क्या करेंगे, जो वर्ग है इस वर्ग को हटा के इधर लगाएंगे तो इधर हमारे क्या चढ़ जाएगा रूढ़। तो हम इस टाइप से ये रूढ़ बना देंगे, इन्हें करनी में लिख देंगे 25 लिखेंगे बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर QR। अब ये वर्ग हटाया तो वर्ग हटा के इधर क्या चढ़ गया हमारा, ये रूढ़ चढ़ गया है ना, तो यहाँ वर्ग हट चुका हमारा। अब 25 का हम जानते हैं वर्गमूल क्या होता है, तो हमें पता है 5 × 5 ये होता है, तो बराबर QR का ऐसे से लिख देंगे, मतलब QR ऐसे लिख देंगे। अब ये 5 का जोड़ा बन गया हमें पता है, तो ये जोड़ा बन गया था, हम 5 को बाहर निकाल देंगे, तो बराबर हमारे पास बचेगा QR, है ना। या करके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि QR बराबर 5, यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें QR, देखिएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें QR का मान यहाँ पर मिल चुका है। तो QR का मान हमें क्या मिला, 5। ठीक है, तो अब चित्र में हम देखते हैं, तो चित्र हमारे पास ये था, इसका मतलब ये हमें यहाँ 5 मान प्राप्त हो चुका है, यानी 5 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब चित्र में क्या पूछा गया था हमसे, देखिएगा हमसे पूछा गया था 10P - कोट R का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फिर थोड़ा सा हमें आगे करना है, कैसे देखिएगा। इसके आगे हम करते हैं, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको डबल बता दूंगा, टेंशन ना करें, है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे हम, यह लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये प्रश्नानुसार लिखा। अब प्रश्न में क्या दे रखा था, हमने बोला था प्रश्न में ये जैसे हमने लिखा है यहाँ पर देखिएगा 10P - कोट R, ये ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तीर का निशान लगा के 10P - कोट R, ये प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं। ठीक, ये तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब 10P, तो tan थीटा का मान क्या होता है, पहले तो आप ये देखें। तो tan थीटा का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा का मान हमारे पास होता है लंब बटे आधार। क्या होता है tan थीटा का मान, लंब बटे आधार। तो हमने लिखा लंब बटे आधार। ठीक है, फिर ये चिन्ह का आएगा माइनस का, तो हमने माइनस का लगाया। इसके बाद में फिर लाइन खींच देंगे और कोट। तो कोट आप जानते हैं लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार बटे, क्या लिखेंगे हम, आधार बटे लंब, ये लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसका फिर तीर का निशान लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, लंब बटे आधार, यहाँ आधार बटे लंब है। तो 10P की जब बात हो रही तो P के लिए हम चित्र देखेंगे कैसा क्या है हमारे पास। तो चित्र की ओर हम चलते हैं। तो चित्र हमारे पास ये है। तो इसमें देखिएगा जो P है, जब P की बात होती है तो ये जो भुजा हमारी जो लंब होती है, तो लंब नहीं, ये आधार कहलाएगी। ठीक है, जब P की बात चले, और जब R की बात चलेगी तो जो R भुजा है वो आधार कहलाएगी। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पर
टेन पी लिखे तो पी भुजा आधार कहलाएगी। यदि हम टेन यहाँ पर आर लिख दें तो आर भुजा आधार कहलाएगी। यदि हम यहाँ टेन क्यू लिख दें तो क्यू भुजा वाली आधार कहलाएगी। मतलब आपको इस टाइप से याद रखना है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो मैंने लिखा लंब बटे आधार, तो टेन पी की बात हो रही है तो टेन पी के लिए हमने चित्र देखा, तो ये जो भुजा है हमारी आधार कहलाएगी और ये वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी, और कर्ण हमारा स्थायी रहेगा। तो पी की बात चल रही तो हम क्या करेंगे, यानी तो लंब बटे आधार, तो जो लंब भुजा है उसको आधार लिखेंगे, जो आधार भुजा वो लंब लिखेंगे। तो लंब बटे आधार, इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर बटे में पी क्यू। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर बटे में पी क्यू, ये हमने लिख दिया। तो लंब बटे आधार ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं कोट आर, तो कोट आर का है ये कोट आर, मतलब ये आधार बिल्कुल राइट हमारा। तो यहाँ पूछा हमसे आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मतलब ये आधार बटे लंब, यानी ये लिखेंगे क्यू आर बटे में पी क्यू, ऐसे से हम लिख देंगे यहाँ पर क्यू आर बटे में ये पी क्यू, यानी बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे ही आ चुका है। फिर हम करेंगे वापस तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्यू आर बटे पी क्यू, तो देखिएगा क्यू आर हमारे पास कितना आया, क्यू आर हमारे पास 5 और पी और क्या है हमारे पी क्यू, तो पी और क्यू कितना आया 12, यानी 5 बटे 12। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 बटे में यहाँ पर ये 12, फिर माइनस चिन्ह है। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी क्यू आर बटे पी क्यू, यहाँ पर भी क्यू आर बटे पी क्यू, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 5 बटे 12, यानी दोनों में 5 बटे 12 5 बटे 12 लिख लें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा 5 बटे 12 प्लस के और माइनस के 5 बटे 12, तो हम चाहे तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या बचेगा, जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार यहाँ पर एक लाइन और हम लिख देंगे, तो लिखेंगे हम, देखिएगा यहाँ लिखेंगे अतः 10 पी माइनस कोट आर का मान 0। क्या लिख सकते हैं आप 0 और कोष्टक में ऐसे करके 0, है ना, 0 है, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कंप्लीटली आंसर हो गया। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार मैं शुरू से आपको बता दूं, ठीक है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लें आप। जैसे कि हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमने हल लिखा था, चूँकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री था। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर मान आ चुका था क्यू आर बराबर 5। इसके बाद हमने लिखा था प्रश्न अनुसार, तो फिर आगे हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखिएगा आप, ये देखो प्रश्न अनुसार हमने लिखा था, तो प्रश्न अनुसार क्या है हमारे पास, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया, इन दोनों को काट दिया, फिर क्या बचा था 0, थोड़ा सा और आगे है, तो ये हमारे पास ये 0 आ चुका है। तो हम ये लिख सकते हैं था 10p माइनस कोट आर का मान 0 है, ठीक है। तो ये मैंने सवाल आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से करवा दिए। यदि मेरा वीडियो ये पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।